सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा ऐसी टॉप 5 मेजर मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं होती है, ईजी होती है। लेकिन क्या होता है, पहला पेपर होता है, हमको चीज़ें समझ में नहीं आती है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि पहले पेपर में गलतियां हो जाती है, उसके बाद फिर हम कवर कर लेते हैं क्योंकि हमको वो गलतियां उसके बाद समझ में आती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो गलती पहले ही समझ में आ जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम कम समय के अंदर आपको आसान भाषा में सारी कुछ चीज़ें समझाऊंगा। अब देखो, इस साल के जो स्टूडेंट है उनका तो पेपर भी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि पता है आपको 10th में तो आपको वैसे ही आप पास हो गए कोविड की जैसे। उसके बाद 11th में है, 11th में तो नॉर्मल एग्जाम होती है। उसके बाद आप 12th में आओ, मतलब आपका फर्स्ट टाइम जो है आप बड़ी एग्ज़ाम, मतलब सेंटर पे जाके आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो। इसलिए ये थोड़ा आपके लिए क्या होगा, कन्फ्यूजिंग होगा, या फिर आप उसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कैसे होती है, क्या होती है, वो आप ध्यान में रखना। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक जो होती है, बोर्ड एग्जाम में आप बैठते हो, पेपर आपके सामने आता है, तो पहला अगर पेपर रहा तो आप क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहला आपका इंग्लिश का पेपर है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आराम से चीज़ों को शुरू करोगे। आराम से मतलब क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन पेपर को 5-10 मिनट 15 मिनट तो आप रीड करोगे। देखो, मैं आपको बताता हूँ सिंपल में। आप रीड करते हो, उसके बाद नाम लिखते हो, वो सारी चीज़ें करते हो, मतलब जो स्टार्टिंग है ना वो स्लो हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली गलती ये है कि जो स्टार्टिंग है आपकी वो स्लो नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास जो समय है वो 3 आवर्स का समय है। ओके, और ये 3 आवर के अंदर आपको अच्छा से अच्छा पेपर लिखना है। तो जो स्टार्टिंग है ना वो फास्ट करो, स्टार्टिंग स्लो नहीं करो। जैसे ही पेपर आ जाता है वैसे ही आप सॉल्विंग शुरू कर दो। पूरा पेपर आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने से पहले ही आप एक एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या फिर बहुत बार हमसे गलतियाँ क्या होती है कि हम पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ों को समझते, इधर उधर देखते हैं, उसके बाद पेपर शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जिससे क्या होता है, हमारा 15-20 मिनट का टाइम जो है वो बच जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन टाइम ही खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में वैसा होता है, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर स्टूडेंट ज़्यादा फोकस नहीं करते, जिसके कारण जो है वो फिर पढ़ने के लिए और वो आंसर को लिखने के लिए समय लगता है, समझने के लिए समय लगता है, और फिर जो ओवरऑल पेपर है वो सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। उसके बाद जो सेकंड मिस्टेक आपकी है वो है बी इन अ नॉर्मल गेटअप। नॉर्मल गेटअप में आपको जाना है, ऐसा नहीं है कि अलग ही कपड़े पहने हैं, या फिर मतलब नॉर्मल आपको रहना है। क्यों नॉर्मल रहना है? नॉर्मल अगर आप रहोगे तो आपकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। मतलब कोई अगर टीचर है, अब चेकिंग की अगर बात है या फिर कोई चीज़ है, ठीक है, तो आप हाईलाइट मत हो उस सेंटर के अंदर। ठीक है, नॉर्मल गेटअप में जाइए। नॉर्मल गेटअप में जाओगे तो आपका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा देखो, सबसे पहले एक ऐसा स्टूडेंट है जो नॉर्मल गेटअप में गया है, दूसरा ऐसा है जो थोड़े हाईलाइटेड कपड़े पहन के गया है। ठीक है, अब जो हाईलाइटेड होगा उसको बार बार चेक करेंगे टीचर्स। क्या करेंगे, उसको बार बार, क्योंकि टीचर्स का ध्यान उनके तरफ जा रहा है। अब टीचर्स को थोड़ी पता है कि वो स्टूडेंट होशियार है या फिर कैसा है, लेकिन वो हाईलाइट होने के कारण उसकी चेकिंग अगर टीचर ने 2-3 बार कर दी तो उसका टाइमिंग उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, 5-10 मिनट भी अगर उसके गए तो वो 5-10 मिनट में इधर 2-4 मार्क और ये हासिल कर सकता था। तो इसलिए नॉर्मल गेटअप में अगर आप जाओगे तो हाईलाइट होने की कोई संभावना नहीं है। मतलब आप नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहना होना, ठीक है, हाईलाइट नहीं होना है, नॉर्मल गेटअप के अंदर जाना है। ये सेकंड मिस्टेक आपकी रहेगी। उसके बाद जो थर्ड मिस्टेक है वो है क्वेश्चन पेपर आपको प्रॉपर रीड करना है, जो कि स्टूडेंट नहीं करते, प्रॉपर रीड नहीं करते। अब देखो, बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब वो उस जगह पे ऐसा भी लिख सकते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। नहीं, वैसा नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसा वो डालते हैं। अब गड़बड़ में क्या होता है, स्टूडेंट ऐसा पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नॉट जो होता है ना वो गड़बड़ में पढ़ते नहीं है, तो उससे क्या होता है, जो आंसर उसको आ रहा है क्वेश्चन का वो भी वो रॉन्ग कर देता है। तो इसलिए प्रॉपर पढ़ना है क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक आप प्रॉपर नहीं पढ़ोगे तब तक समझोगे नहीं, और जब तक समझोगे नहीं उसके आंसर्स कैसे लिख पाओगे। इसलिए क्वेश्चंस पेपर जो है उसके अंदर के जो क्वेश्चंस है उसको आराम से पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो, कोई स्ट्रेस में नहीं जाने का, कोई मतलब हड़बड़ी नहीं है, रिलैक्स में आपको क्वेश्चन को देखना है, और जहाँ पे कॉमा है, जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे रुकना है, जिससे एक प्रॉपर जो सेंटेंस रहेगा उसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। उसके बाद जो फोर्थ मिस्टेक है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइट योर आंसर्स इन सीक्वेंस। आपके जो आंसर्स है वो आपको सीक्वेंस में लिखने हैं। अब आपको एक कहानी से समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास 2 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है
जिसको जो है क्वेश्चन पेपर आपको पता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने मतलब ऐसे क्वेश्चंस लिखा है, सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन जो आते हैं वो, उसके बाद सेक्शन बी के, उसके बाद सेक्शन सी, उसके बाद सेक्शन डी, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर उसने प्रॉपरली लिखे हैं। और दूसरा एक स्टूडेंट है जिसने प्रॉपरली नहीं लिखा है, इधर उधर डाल दिया, मतलब सेक्शन डी का पहले, सेक्शन सी का बाद, उसके बाद सेक्शन ए, मतलब आजू बाजू, मतलब आगे पीछे क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखा है। अब देखो कोई टीचर है, ए एंड बी ये दोनों का पेपर जब चेक करेगा तो ए का जो पेपर है ना वो आसानी से वो चेक कर पाएगा, और क्वेश्चन सेक्शन ए के सबसे पहले उसको दिख जाएंगे, सेक्शन बी के उसके बाद दिखेंगे, सेक्शन सी के उसके बाद दिखेंगे और सेक्शन डी के उसके बाद दिखेंगे। तो ऐसा वो आराम से क्या कर सकता है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। आगे पीछे क्वेश्चंस नहीं है, आगे पीछे अगर आप आंसर्स नहीं लिखोगे तो जो चेक करने वाला टीचर है, क्योंकि वो तो अलग है, वो तो आपको नहीं जानता ना, आप भी उसको नहीं जानते, तो इसके कारण वहाँ पे क्या होता है, वो आराम से उसको चेक करता है और जिसके कारण आपका 4-5 मार्क आराम से बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप घाई गड़बड़ी में अगर क्या करोगे, आगे पीछे अगर क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे तो जो टीचर है जो चेक करता है पेपर्स आपके बाद में, उसको तकलीफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है। आपको सेक्शन ए में कोई अगर आता है क्वेश्चन, उसके आंसर आपको लिख देने हैं सेक्शन ए के अंदर, उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब यहाँ पे आपने लिखा, फिर से अगर आपको कोई सेक्शन ए का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आपको उसके बाद अगेन सेक्शन ए आपको ऊपर नाम डालना है, उसका क्वेश्चन वहाँ पे डालना है। मतलब क्या, प्रॉपर अगर आप क्वेश्चंस के सीक्वेंस के तरफ जाओगे और वैसा ही लिखोगे और उस तरीके से जो आप पेपर लिखोगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो परेशान हो गया चेक करते करते, परेशान हो गया और 1-2 क्वेश्चन छूट गया तो आपके 5-6 मार्क्स तो वैसे ही जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर वो स्ट्रेस हो गया, वो क्वेश्चन पेपर आपका जो आंसर शीट है वो चेक करते करते अगर परेशान हो गया तो फिर आपके 4-5 मार्क तो काट ही देगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना अच्छे तरीके से, वो बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वीं जो मिस्टेक होती है, देखो आपके पास जो आपका आंसर शीट आता है, कभी कभी क्या होता है, बहुत बार प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी वो आंसर शीट के ऊपर लाइन्स ही नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है सारे आंसर शीट के पेजेस के ऊपर लाइन्स है या फिर नहीं है। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, देखो स्टूडेंट नए होते हैं और जो सामने वाला इन्विजिलेटर होता है वो जो उस क्लास के ऊपर है, तो वो भी आपके लिए क्या है, वो अलग पर्सन है, आप उसको नहीं जानते हो। तो आप क्या करोगे, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपको उनको जो भी टीचर्स वहाँ पे रहेंगे उनको आपको कॉल करना है और पूछना है। ऐसा नहीं होता कि आपको पूछना नहीं है। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट क्या होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वो बोलते नहीं है, किसी सर को पूछते नहीं है। अगर नहीं पूछोगे तो आपको वहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है ड्यूरिंग पेपर तो आप आराम से वो टीचर्स से कांटेक्ट करके वो सारी चीज़ को पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे तो कैसे पूछूँ, सबके सामने वो मुझे मतलब बोलेंगे ऐसा वगैरह का आपने सोचा, तो फिर बाद में आपको दिक्कतें जा सकती है और फिर वो सर बोलेंगे कि अब तक मुझे क्यों नहीं बताया। इसलिए बी हैप्पी, बी फ्रैंक, आराम से जो भी सेंटर पे सर है उनके साथ कांटेक्ट करना है। ठीक है, गलतियाँ होती है 100%, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ सोल्यूशन। ये ध्यान में रखना है, हर चीज़ को क्या है, सोल्यूशन है, आराम से सारी चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये कुछ मिस्टेक्स थी जो अगर आप अवॉइड करोगे तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके अच्छे परसेंटेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी अगर फ़ायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।